हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। आज का सेशन खनिज लवण के बारे में है। इससे पहले भी कई सारे सेशन बन चुके हैं जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा को डिस्कस किया है। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। क्या है खनिज लवण, ये जान लेते हैं। खनिज लवण आपका धातु, अधातु और जो उनके लवण होते हैं वही आपके क्या है, खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। 4% भाग बनाते हैं। खनिज लवण आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि जिन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं आपके? कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम, गंधक यानी कि सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ये क्या है आपके? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो शरीर को ज़्यादा चाहिए होते हैं और जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कम चाहिए होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? आयोडीन होता है, लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, फ्लोरीन होती है, मोलिब्डेनम, सेलेनियम। ठीक है, ये आपके सूक्ष्म पोषक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थ के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जीव खनिज लवण को कहाँ से प्राप्त करता है? भोजन और पेय पदार्थों के द्वारा खनिज लवणों को प्राप्त करता है। ठीक है, और जो हमारा भोजन और खनिज जो पेय पदार्थ है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं पौधों से। और पौधे खनिज लवण को कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे खनिज लवण को प्राप्त करते हैं मृदा से, यानी कि मिट्टी से। ठीक है, खनिज लवण के सोर्स के बारे में जान लेते हैं। खनिज लवण कहाँ से हमें प्राप्त होता है? अंडे से होता है, मांस से होता है, फल से, सब्जियों से और नमक से हमें खनिज लवण मिलते हैं। ठीक है, कुछ खनिज लवण के बारे में जानते हैं कि क्या। तो पहला है आपका लोहा। लोहा क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है लोहा आपका। लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि रक्त अल्पता हो जाता है आपका लोहे की कमी से। लोहे जो हीमोग्लोबिन होता है वो रुधिर में पाया जाने वाला लाल रंग का श्वसनीय वर्णक होता है, यानी कि एक पिगमेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा रक्त क्या है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त जो होता है लाल होता है। ठीक, और इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? यह अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है? अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम रुधिर स्कंदन, पेशी संकुचन तथा हृदय की कार्य की हेतु आवश्यक होता है। रुधिर स्कंदन और पेशी संकुचन में भी ये सहायक होता है। बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों को इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। किनको होती है? बच्चों और गर्भवतियों को। कैल्शियम का लवण जो शरीर हेतु आवश्यक होता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आपका एग्जाम में बनता है कि कैल्शियम का कौन सा लवण शरीर के लिए आवश्यक होता है? कैल्शियम फास्फेट। ये आपका फॉर्मूले के रूप में भी पूछा जा सकता है। CA3PO4 का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? दूध से बने पदार्थ, हरी सब्जियाँ, गाजर, मांस आदि से क्या है, हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनिस और रिकेट्स होता है। ठीक है, टिटेनिस और रिकेट्स होता है कैल्शियम की कमी से। और हमें जो डेली यूज की इसकी मात्रा है वो कितनी होती है? 900 मिलीग्राम। ठीक है, 900 मिलीग्राम हमें डेली यूज होती है। और आयरन की कितनी होती है? आयरन की होती है आपकी 12 मिलीग्राम। ठीक है, 12 mg मिलीग्राम। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन क्या है? यह थोरेक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक है। थोरेक्सिन क्या है? एक आपका थोरेक्सिन का हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि सीक्रिएट करती है। थोरेक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन के मुख्य सोर्स क्या हैं आपके? आयोडीन के मुख्य सोर्स है पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन। ये क्या है आपके आयोडीन के प्रमुख सोर्स हैं। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट होता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आपका एग्जाम में बनता है कि आयोडीन नमक में क्या होता है? पोटेशियम आयोडेट, KiO3। ठीक है, पोटेशियम आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक, और जो डेली मात्रा होती है आयोडीन की वो 150 माइक्रोग्राम होती है। ठीक है, डेली यूज की मात्रा आपकी आयोडीन की।
नेक्स्ट है आपका फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? यह अस्थि एवं धातु निर्माण हेतु आवश्यक होता है। फास्फोरस भी अस्थि एवं धातु निर्माण आवश्यक होता है। और कौन सा था आपका? कैल्शियम। ठीक है, यह फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए एवं आरएनए और एटीपी आदि का संगठन अवयव है। ठीक है, किस किस का संगठन अवयव है? फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए, एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आदि का संगठन अवयव है ये। नेक्स्ट क्या है आपका? फास्फोरस के मुख्य सोर्स क्या है आपके? दूध है, हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अनाज है, अंडा है, ये आपके फास्फोरस के सोर्स हैं। फास्फोरस की कमी से क्या है? वृद्धि का उपापचय रुक जाता है और टिटेनिस एवं रिकेट्स रोग हो जाते हैं। लगभग फास्फोरस और कैल्शियम मिलते जुलते हैं आपके। आगे पढ़ते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम क्या है आपका? सोडियम आपका बाह्य कोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय तरल का मुख्य धनायन होता है। यह NaCl के रूप में पाया जाता है। सोडियम ग्लूकोज के अवशोषण तंत्रिका पेशियों के विद्युत रासायनिक आवेग संचालन में मदद करता है। किस में मदद करता है? सोडियम आपका ग्लूकोज के अवशोषण में मदद करता है। तंत्रिका तथा पेशी के विद्युत रासायनिक आवेग संचालन में मदद करता है आपका सोडियम। यह शरीर के पराशरण दाब को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकोचन में से संबंधित होता है। यह आपके नमक, मछली, अंडा, मांस, दूध आदि में मिलता है। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव बढ़ता है। ठीक है, मानसिक तनाव बढ़ता है, असामान्य पेशी संकोचन हो जाता है आपके सोडियम की वजह से। सोडियम की जो आपकी डेली मात्रा होती है वो 1.5 होती है, 1.5 आपकी ग्राम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? बाह्य कोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय तरल का मुख्य धनायन है। सेम टू सेम है ये भी आपका, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें भी। पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, जबकि आपका सोडियम क्या है? सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन तथा तंत्रिका संवेदनों के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके सोर्स केला और खजूर और आलू हैं। ठीक है, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग एवं लकवा हो जाता है। ठीक है, पैरालिसिस, लकवा आपका हो जाता है पोटेशियम की कमी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? यह बाह्य कोशिकीय तरल का मुख्य ऋणायन होता है। Cl HCl के संश्लेषण तथा अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करता है आपका क्लोरीन। ठीक है, HCl आपका क्या है? HCl अमाशय में भोजन को सड़ाने का वर्क करता है। HCl का काम पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो HCl अमाशय में भोजन को सड़ाने का काम करता है। जानते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम क्या है आपका? यह एंजाइम्स को सक्रिय रखता है, हड्डियों तथा दांतों का घटक होता है। इसकी कमी से आपका व्याक्षोभ नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और क्या है आपका? मैग्नीशियम, बस मैग्नीशियम के बारे में इतना ही। आगे है आपका सल्फर। यह बहुत से प्रोटीन, एंजाइम तथा सह एंजाइमों का मुख्य घटक है। नेक्स्ट आपका कोबाल्ट। यह विटामिन B12 का घटक होता है। ठीक है, कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक होता है और इसमें प्राणशील रक्त अल्पता, ठीक है, हो जाती है इसकी कमी से। नेक्स्ट आपका फ्लोरीन। यह इनेमल तथा दंत क्षय को नियमित करता है। यह अधिक मात्रा में दांतों तथा अस्थियों के लिए हानिकारक होता है। यानी कि अगर फ्लोरीन की अधिकता हो जाए तो वो दांतों और अस्थियों के लिए हानिकारक हो जाता है और इस अवस्था को क्या है? फ्लोरोसिस कहा जाता है। दूध तथा पेय पदार्थों में उपस्थित होता है आपका फ्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट है आपका जल। अब हम पढ़ते हैं जल के बारे में कि जल क्या होता है। नॉर्मली सभी जानते हैं कि जल क्या होता है। जल ही जीवन है। कितना बोला जाता है ये सेंटेंस कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन इम्पॉसिबल है। तो अब हम पढ़ते हैं जल के बारे में। जल है क्या आपका? जल क्या है? जल जीव द्रव्य का सबसे आवश्यक घटक है और जीवों के शरीर में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिक है, जो क्या है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 की मात्रा से मिलने से बनता है। 2:1 की मात्रा से मिलने से क्या है आपका बनता है। किसकी मात्रा होती है? हाइड्रोजन की होती है और ऑक्सीजन की होती है।
हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो अद्वितीय प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी मैंने बोला था ना, जल ही जीवन है। ठीक है, जीवों के शरीर में इसकी मात्रा हमेशा घटती बढ़ती रहती है, कभी समान नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है। सामान्यतः जीवित पदार्थों की 60 से 90% मात्रा जल की बनी होती है। जो जीवित पदार्थ होते हैं उनकी 60 से 90% मात्रा जल की बनी होती है। जलीय शैवालों में 90 से 98% आपका जल होता है। सरस पौधों में 90 से 95% होता है और शाक वाले पौधों में 75 से 85% की मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक है, जंतुओं के बाल, पौधों की छाल इत्यादि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, किस किस में होता है? जंतुओं की बालों में होता है और पौधों की छाल में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है जल आपका। जल एक स्वस्थीय जलीय जंतु के शरीर में 50 से 60% तथा लेकिन बच्चों में 75 से 80% तक जल पाया जाता है। यानी कि जो आपके बड़े होते हैं उनमें 50 से लेकर के 60% जल होता है और बच्चों में 75 से लेकर के 80% तक होता है आपका जल। ठीक है, जीवों के शरीर में पाए जाने वाला जल कोशिका झिल्लियों से होकर आसानी से आवागमन कर सकता है। किसके द्वारा करता है? कोशिका झिल्लियों से होकर के ये आवागमन करता है, यानी कि घूमता है, आता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि आपकी प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, आयु वर्ग के अनुसार जो आपकी 10 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए आपकी 2000 कैलोरी होनी चाहिए। जो आपके 12 से 14 होते हैं उनके लिए 2200 होनी चाहिए आपकी। जो 14 से 16 होते हैं उनके लिए 2600 होनी चाहिए आपकी। जो 15 से 18 होते हैं उनके लिए 3000 होनी चाहिए। जो वयस्क हो जाते हैं उनके लिए 2500 से 4000 होती है। लेकिन जो आपके 66 से लेकर के 66 से लेकर के 75 ईयर के होते हैं उनके लिए 2300 होनी चाहिए आपकी कैलोरी की आवश्यकता, प्रतिदिन की आवश्यकता है ये। अब जानते हैं कुछ भोज्य पदार्थ के नाम, मात्रा एवं कैलोरी। ठीक है, जो चावल होता है आपके 100 ग्राम चावल में 500 से 600 कैलोरी होती है। एक रोटी में आपकी 150 कैलोरी होती है। 50 ग्राम मांस में आपकी 100 कैलोरी होती है। एक अंडे में आपकी 100 होती है। एक कप दूध में आपकी 150 होती है। एक चम्मच में आपकी 100 होती है। एक सेब में भी आपकी क्या है? 100 होती है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे और अगर आपको हमारी क्लास हेल्पफुल लगे तो आप हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। कल की क्लास में हम इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। कल का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू।